गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। हमारा सेम टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम ऑन। हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन पे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द हीट फ्लो रेट थ्रू अ कंपोजिट वॉल्व, जो इस फिगर में दिया हुआ है। हमें उसमें चार अलग अलग चीज़ें दी है, उनके अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी दी है, K1, K2, K3, K4, X1, और ये दो डिस्टेंसेज सभी के थिकनेसेस भी दिए हुए, X1, X2, X3 और X4। और हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। जो है इनिशियल टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस और आउटसाइड टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। सभी के एरियाज भी दिए हुए। तो आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लीजिए, कैलकुलेट द हीट फ्लो रेट थ्रू अ कंपोजिट वॉल्व इन अ बिलो फिगर। जो फिगर दिया है वो निकालिए। फिर लिखिए फर्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी K1 इज इक्वल टू 40 वाट पर मीटर केल्विन। नेक्स्ट है K2 10 वाट पर मीटर केल्विन। नेक्स्ट है K3 6 वाट पर मीटर केल्विन। K4 है 25 वाट पर मीटर केल्विन। फर्स्ट थिकनेस जो दिया हुआ है वो है 0.1 मीटर। ये X2 और X3 इक्वल थिकनेसेस है। ये थिकनेस दी है 0.2 मीटर और X4 दिया हुआ है 0.6 मीटर। ओके, इनिशियल टेम्परेचर दिया है 1000 डिग्री टेम्परेचर, ये T1। आउटसाइड टेम्परेचर दिया है T2, ये है 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एरिया, फर्स्ट एरिया है A1, A2, A3 और A4। A1 दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, A2 और A3 दिया हुआ है 0.5 और A4 दिया हुआ है अगेन 1 मीटर स्क्वायर। और इन्होंने एक और टर्म डाली है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है 8 मार्क्स के लिए। ऑल्सो ड्रॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनेगा? फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो है R1। नेक्स्ट दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और इनका एक और रेजिस्टेंस है 4। यहाँ से जाएगा Q, यहाँ पे होगा T1, यहाँ पे होगा T2, ये होगा R2, ये होगा R3, ये होगा R4। ओके, और इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 माइनस T2। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। बहुत इजी था। हम क्या करेंगे अभी, हमें एट द एंड निकालना क्या है, हीट फ्लो रेट। हीट फ्लो रेट के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। हीट फ्लो रेट का इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ R। समेशन ऑफ R निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ R हमेशा होता है समेशन ऑफ ऑल थर्मल रेजिस्टेंस। अगर समेशन ऑफ ऑल थर्मल रेजिस्टेंस निकालने जाए तो हमारे पास R1 क्या होता है, X1 डिवाइड बाय K1 A1। R2 होगा X2 डिवाइड बाय K2 A2। R3 होगा X3 डिवाइड बाय K3 A3 और R4 होगा X4 डिवाइड बाय K4 A4। अगर इन सबको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू बनेगा 0.0025 केल्विन पर वाट। इसका बनेगा 0.4 केल्विन पर वाट। सारे टर्म्स हम सारे वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। 0.067 केल्विन पर वाट और इसका बनेगा 0.0024 केल्विन पर वाट। बट हमें अगर इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए ये दो चीज़ें तो पैरेलल में है, तो इसका R इक्विवेलेंट बनेगा 1/R2 प्लस 1/R3। सो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट बनेगा 0.00574 केल्विन पर वाट। और अगर समेशन ऑफ R निकालने जाए तो R1 प्लस R इक्विवेलेंट प्लस R4। R1 कितना था 0.0025, R इक्विवेलेंट आया 0.00547 प्लस R4 था 0.0024। अगर इन सबको सॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ R बनेगा 0.01064 केल्विन पर वाट। और अगर हम इसी को सॉल्व करेंगे आगे तो Q इज इक्वल टू Ti माइनस TO। Ti कितना दिया हुआ है आपका 1000
टी आई कितना दिया हुआ है 1000 माइनस 200 डिवाइड बाई समेशन ऑफ 0.01064। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 75188 वैट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 75.188 किलोवाट। कितना इजी था। सो इसमें मार्किंग सिस्टम कैसा रहेगा, इसको रहेगा 2 मार्क, फिर R1 निकालने के लिए 1 2, इसको 1 मार्क, इसको 2 मार्क, इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क, फिर R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए 1 मार्क। कितने हुआ 1 2 3 4 5 6, इसको 1 मार्क 7, और फाइनल आंसर निकालने के लिए 1 मार्क। ऐसे 8 मार्क, ऐसे 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके गाइस, अगेन हम इस टाइप या इसमें आने वाला एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है एक हॉलो स्फीयर के लिए। हमने इसके पहले हॉलो सिलेंडर के लिए देख लिया, फिर हम काफ़ी दिनों से, काफ़ी लेक्चर से हम लोग प्लेन वॉल्स, प्लेन ब्रिक के लिए सॉल्व कर रहे थे। अभी हम सॉल्व करेंगे एक हॉलो स्फीयर की। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। hollow sphere of inside radius is 30 mm and outside radius is 50 mm is electrically heated at its inner surface at constant rate of 10 watt per meter, 10 raised to 5 watt per meter square. The outer surface is exposed to a fluid at 30 degrees Celsius with heat transfer coefficient is 170 watt per meter square Kelvin। यूनिट से हम निकाल सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, मतलब ये आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया हुआ। सो उसके बाद दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी इज 20 वाट पर मीटर केल्विन। कैलकुलेट इनर एंड आउटर सरफेस टेम्परेचर। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, सर्कल है, ये एक होलो स्फीयर है और ये उसके आउटसाइड का रीजन है। ये टी इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा टी ओ, यहाँ पे होगा टी आई। ये है इसका R1, ये है आउटर R2, यहाँ पे है क्यू आई, यहाँ पे होगा ए आई, यहाँ पे होगा ए ओ। सो अगर ये स्टेडी स्टेट है तो Q इज इक्वल टू हमेशा होगा क्यू आई मल्टीप्लाई बाय एरिया, और एरिया इनसाइड। तो क्यू आई कितना दिया हुआ 10⁵ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्फीयर होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, क्योंकि हम इनसाइड ले रहे हैं 0.03 स्क्वायर, तो ये बनेगा 1130.9 वाट। हम अगर इसका Q निकालेंगे तो Q होगा टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, जो आउटसाइड है वो होगा R कंडक्शन प्लस R कन्वेक्शन। अगर R कंडक्शन निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है RO माइनस RI डिवाइड बाय 4 पाई RO RI के। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.053, और अगर R कन्वेक्शन निकालने जाए तो 1/h AO। एरिया आउटसाइड कितना है 1/h 4 पाई आउटसाइड रेडियस स्क्वायर।
हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0.187। इसके सारे वैल्यूज़ हम डालेंगे। RO की वैल्यू हमें दी है 0.05। अगर हम ये सब चीज़ें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो बनेगा Q इज इक्वल टू TO, TI माइनस 30। हमें इनसाइड टेम्परेचर निकालना है, इन्फिनिटी टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। R कंडक्शन है 0.053 प्लस 0.187। Q हमें दिया हुआ है 1130.9। हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमें TI मिलेगा 31301 डिग्री सेल्सियस। सेम अगर हम TO के लिए सॉल्व करते हैं, Q इज इक्वल टू TO माइनस T इन्फिनिटी, और इसमें होगा सिर्फ R कन्वेक्शन। तो R कन्वेक्शन अगर सिर्फ लेंगे तो TO कितना, TO जो हमें निकालना है -30। हीट ट्रांसफ़र रेट तो सेम रहेगा 0.9 मल्टीप्लाई R कन्वेक्टिव है 0.187। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो TO बनेगा 241.7 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। हमें क्या निकालना था, इनर एंड आउटसाइड टेम्परेचर। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली 6 मार्क्स के लिए आएंगे। जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में भी आएगा। अभी नेक्स्ट टाइम से हम लेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है सेकंड यूनिट, वो हम लेंगे और हम सेकंड यूनिट के थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।